यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत अपने मित्र देश मालदीव को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अध्यक्ष का पद दिलाने में कामयाब रहा। भारत के लिए मालदीव को अध्यक्ष पद दिलाना कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी जो UNGA के अध्यक्ष हैं वो तुर्की के रहने वाले हैं, जो इन दिनों पाकिस्तान के समर्थन में कई बयान देकर भारत के निशाने पर आए थे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की मदद से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अध्यक्ष का पद जीतने में कामयाब हो गए। UNGA के 76वें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 143 वोट मिले, जबकि अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। अब्दुल्ला शाहिद सितंबर में UNGA अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें, सोमवार को हुए मतदान में यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अब्दुल्ला शाहिद के पक्ष में 143 देशों ने वोट डाला, जबकि अफगानिस्तान के पक्ष में 48 देशों ने मतदान किया। चुनाव जीतने के बाद भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अब्दुल्ला शाहिद को ट्विटर पर शुभकामनाएं दी। S जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में चुनाव जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब्दुल्ला शाहिद को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में 3/4 से ज्यादा वोट हासिल हुए। आपको बता दें कि UNGA के अध्यक्ष पद के लिए सालाना चुनाव होता है और रोटेशन के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के देश इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों को हिस्सा लेना था और मालदीव पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा भारत को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुन लिया गया है। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी समिति की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत के चुने जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का आभार जताया। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को यूनाइटेड नेशंस के विकास प्रणाली का केंद्र माना जाता है और दुनिया भर के लोगों के विकास के लिए ये संस्था एक साथ काम करती है। इसी साल जनवरी में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को चुना गया था और इसी साल अप्रैल महीने में भारत यूनाइटेड नेशंस के 3 महत्वपूर्ण निकायों का सदस्य भी चुना गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।